पंचायत समिति को हटा दिया था, सीधे ग्राम स्तर पे था और फिर जिला स्तर पे था। अब बीच में कनेक्शन कुछ नहीं था। जैसे पंचायत समिति हमारे जो बीच में मीडिएटर का काम करता है, वो अशोक मेहता समिति में नहीं था, तो इसीलिए उनको वैधानिक नहीं मिला था, वैधानिक दर्जा। तो संवैधानिक दर्जा हम लोग को इन्हीं को मिला था, बलवंत राय मेहता समिति को। ये त्रिस्तरीय है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, हम लोग यहाँ चलते हैं। फर्स्ट में है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत। और सेकंड में क्या है, पंचायत समिति। पंचायत समिति जो ये क्या बोलते हैं उसको, प्रखंड लेवल पे होता है। पंचायत समिति क्या होता है, प्रखंड लेवल, पंचायत समिति प्रखंड लेवल पे होता है। और ये तीसरा में क्या होता है, जिला परिषद, जिला लेवल पर, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक। ये तीनों होता है, ठीक। आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, जिला परिषद 3 स्तरीय होता है। ये कौन दिया था, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने पेश किए थे। अशोक मेहता समिति का 2 स्तरीय था, वो भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने 2 स्तरीय पंचायत को पेश किया था, तो अशोक मेहता समिति थी। चलिए हम लोग सी में चलते हैं। तब सी में क्या है, पंचायत की संरचना है, पंचायत का संरचना, पंचायत का संरचना है। तो पंचायत की संरचना में होता है कि जैसे ये तो आप पंचायत का भाग है, जैसे पंचायत की संरचना में इनको कुछ अधिकार दी जाती है संरचना में। तो हम लोग सीधे संरचना याद कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो लिखवाने लगूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो सीधे आप लोग याद कीजिएगा, सी में क्या है, संरचना है, पंचायत की संरचना। डी में क्या है, डी में है कि सीटों का आवंटन है, मतलब इसमें आरक्षण भी। जिससे आप लोग चुनाव करवाने जाते हैं तो SC ST का एवं महिलाओं लोग का अलग से सीटों का आवंटन होता है। तो आप लोग जो 243 के डी में है, इसमें सीटों का आवंटन है, जिसमें आरक्षण की भी बात किया गया है और SC ST के सीटों का भी बात किया गया है। तो हम लोग इसमें चलते हैं। 243 में क्या है, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन या आरक्षण। इसमें SC ST के लिए है, SC एवं ST के लिए, और महिलाओं के लिए, महिलाएं के लिए कितना है, ये 1/3 सीट है। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, मेला या त्योहार। आप लोग देखते हैं कहीं कहीं जो मेला में कहीं जो भैंस जानवर, पालतू जानवरों की बिक्री होती है, खरीद बिक्री होती है, वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसी के दायरे में आता है, 243 के दायरे में आता है। तो आप लोग, हम लोग उससे माना नहीं कर सकते, उसको बोल सकते नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं कि आप क्यों कर ले रहे हो। उनका अधिकार है, जो अपना पंचायत में है वो कर ले सकता है, ठीक। आय में वित्त आयोग है, राज्य पंचायत का वित्त आयोग गठन होगा। इससे पंचायत 5 साल के लिए बनती है। जो भी पंचायत होती है चुनाव के बाद, तो 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 5 साल के जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसका चर्चा कहाँ है, 243 आयु चर्चा है। जैसे हमारे देश में है बजट, और राज्य में राज्य वित्त आयोग है, राज्य बजट, राज्य का बजट है, उसी हिसाब से इसका भी बजट होता है, जो वित्त आयोग बनता है। तो पंचायत का बजट, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक। अपने भाषा में इसको राज्य का, पंचायत का बजट भी बोल सकते हैं। सीट, पैसों का आवंटन, पैसों का जो बांटा जाएगा वही हिसाब से। तो चलिए हम लोग 243A से 243Y तक पढ़ चुके हैं। आज मैं पंचायत खत्म कर दे रहा हूँ आप लोग के एक ही वीडियो में, अलग अलग फिर वीडियो में ना जाना पड़े, ठीक। तो 243I तक हो चुका है, तो हम जी में चलते हैं। जी में क्या है, ये पंचायत के लेखा परीक्षक, जो ऑडिटर होता है, जो कितना जी पैसा का आदान प्रदान हुआ है, कितना फंड का आया है अपना पंचायत में, तो आर्टिकल 243H के हिसाब से ही है। तो 248H में क्या है, पंचायत को कर लगाने की अनुमति, ठीक। क्या है, पंचायत को कर लगाने की
ठीक, कर लगाने की अनुमति है इनको। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर मेला या त्योहार वार। आप लोग देखते हैं कहीं कहीं जो मेला में कहीं जो भैंस जानवर पालतू जानवरों की बिक्री होती है, खरीद बिक्री होती है, वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसी के दायरे में आता है, 243 के दायरे में आता है। तो आप लोग हम लोग उससे माना नहीं कर सकते, उसको बोल सकते नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं कि आप क्यों कर ले रहे हो। उनका अधिकार है, जो अपना पंचायत में है वो कर ले सकता है। ठीक, आय में वित्त आयोग है, राज्य पंचायत का वित्त आयोग गठन होगा। इससे पंचायत 5 साल के लिए बनती है। जो जो भी पंचायत होती है चुनाव के बाद, तो 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 5 साल के जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है उसका चर्चा कहाँ है, 243 आयु चर्चा है। जैसे हमारे देश में है बजट, और राज्य में राज्य वित्त आयोग है, राज्य बजट, राज्य का बजट है, उसी हिसाब से इसका भी बजट होता है जो वित्त आयोग बनता है। तो पंचायत का बजट, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक। अपने भाषा में इसको राज्य का पंचायत का बजट भी बोल सकते हैं। उसी पैसों का आवंटन, पैसों का जो बांटा जाएगा वही हिसाब से। तो चलिए हम लोग 243A से 243Y तक पढ़ चुके हैं। आज मैं पंचायत खत्म कर दे रहा हूँ आप लोग के एक ही वीडियो में, अलग अलग फिर वीडियो में ना जाना पड़े। तो 243I तक हो चुका है, तो हम जे में चलते हैं। जे में क्या है, ये पंचायत के लेखा परीक्षक जो ऑडिटर होता है, जो कितना जी पैसा का आदान प्रदान हुआ है, कितना फंड का आया है अपना पंचायत में, उसका ऑडिट करता है वो 243J, आर्टिकल नंबर 243 के जे में। आप लोग ये सब आर्टिकल कहीं पढ़े नहीं होंगे, यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया भी नहीं उतना। तो ये सब हायर लेवल का जो आर्टिकल पूछता है, ऐसे लोअर जो वनडे एग्जाम में नहीं पूछता है, पीसीएस लेवल क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसमें से पूरा याद नहीं कीजिएगा, जो मिनिमम इंपॉर्टेंट आप लोग को आर्टिकल जो लगता है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग इसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो जे में क्या है, लेखा परीक्षक है। ठीक, राज्य का लेखा परीक्षक, पंचायत का लेखा परीक्षक, पंचायत लेखा परीक्षक। आपको को बता दिया भी कि जो भी पंचायत में फंड आएंगे, चाहे किसी प्रकार का काम करवाने का होता है, जैसे नली गली का काम होगा, चाहे तो किसी प्रकार का जो काम होगा जिसमें फंड आएगा, फंड जा रहा है, उसमें ऑडिट करने का काम होता है, जो लेखा परीक्षक का होता है। तो यही आर्टिकल 243 जे में लिखा हुआ है। ठीक, तो 243 जे हो गया। आइए के में चलते हैं, आर्टिकल नंबर 243 के में चलते हैं। के में है कि चुनाव है। ठीक, के में क्या है, चुनाव। तो पंचायत का चुनाव है। ठीक, पंचायत का चुनाव, ये चुनाव कौन करवाएगा। ठीक, ये चुनाव करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। आप लोग को से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायत का चुनाव कौन कौन सा निर्वाचन आयोग करवाती है, केंद्र सरकार की निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार की निर्वाचन आयोग, तो राज्य सरकार की निर्वाचन आयोग करवाती है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। तो पंचायत का चुनाव हो गया। के एल में चलते हैं, 243 एल में चलते हैं, आर्टिकल 243 एल में। एल में क्या है, एल में है निरंतरता। जो एल में हम तो ऐसे याद कर सकते हैं कि यूटी में भी पंचायत लागू हो सकते हैं। पंचायत ऐसे नॉर्मली पंचायत यूटी में नहीं लागू हो सकते हैं, लेकिन वो संसद या जो वहाँ की सरकार है, गवर्नर, राज्यपाल या उपराज्यपाल, तो वो यूटी में भी पंचायत को लागू कर सकता है। यूटी में भी पंचायत पंचायत का लागू होना, ठीक, यूटी में पंचायत का लागू होना, यूटी में पंचायत का लागू होना। ठीक, ऐसे नॉर्मली पंचायत यूटी में मतलब वो क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होती है, लेकिन वो चाहे केंद्र सरकार, चाहे वहाँ का राज्यपाल, चाहे उपराज्यपाल चाहे तो लागू कर सकता है। ठीक, ये लिखा हुआ संविधान में, वो माना नहीं कर सकता है कोई भी यूटी। चलिए आर्टिकल नंबर एल में होकर ए में चलते हैं, 243 के एम में। एम में क्या है, एम है यूटी में यूटी में क्या था, यूटी में प्रसाद, ये में लागू न होने वाले क्षेत्र। जैसे कोई किसी किसी क्षेत्र में ये पंचायत लागू नहीं होते हैं,
वहाँ से पहले ही SC/ST के लिए विशेष व्यवस्था जो क्षेत्रों का है हम लोग पढ़ाए थे, SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन, तो वहाँ से में पहले ही लागू रहते हैं। जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में हम लोग पढ़ाए थे कि विशेष दर्जा प्राप्त उनको, तो वहाँ पर पंचायत लागू नहीं होते हैं। तो कुछ-कुछ विशेष क्षेत्रों में पंचायत नहीं लागू होते हैं, वही आर्टिकल नंबर 243 में लिखा गया है। ठीक, आप लोग इतना ध्यान रखें, लागू न होने वाले क्षेत्र, पंचायत लागू न होने वाले क्षेत्र, पंचायत का लागू न होने वाले क्षेत्र। ठीक, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है। ठीक, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक, यहाँ पर पंचायत लागू नहीं होते हैं। एम हो गया, चलिए एन में चलते हैं, ओ तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये पूरा आर्टिकल आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा, तो मैं फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। पूरा आर्टिकल 1 से लेकर पूरा 395 तक 243 एन में है। एन में है क्या कि जो पुराने कानून हैं, जिसे पंचायत का अस्थायी प्रावधान इसमें लिखा गया है, तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जो पंचायत के पुराने कानून हैं वो अभी भी लागू रहेंगे। ठीक, इसमें कहा गया है 243 एन में कहा गया है, और इसको अगर चेंज किया जाता है तो जब तक नया कानून नहीं आता है, जब तक पुराना कानून को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव करवाना है 5 साल पे तो आप 4 साल पे ही करवा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक संसद में विधेयक पास नहीं होगा, जब तक इसमें नया कानून नहीं आ जाता है, जब तक पुराने कानून को आप अवैध करार नहीं दे सकते हैं। ठीक, इसी में लिखा गया है कि अस्थायी प्रावधान मतलब वो प्रावधान बने रहेंगे। इसमें लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग को पूरा डिटेल में लिख देता हूँ कि पुराने कानून बने रहेंगे जब तक नए कानून नहीं आ जाते। पुराने कानून बने रहेंगे जब तक नए कानून नहीं आ जाता है। इसमें हम लोग इसको याद किए हैं कि अस्थायी प्रावधान, पंचायत का अस्थायी प्रावधान, पंचायत का अस्थायी प्रावधान है। ठीक, आप लोग ऐसे भी याद सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको बता दिया। ठीक, ये ओ में क्या है, 243 को ओ में लास्ट है आर्टिकल हम लोग का, 243 ओ है, लास्ट है। तो 243 को ओ में क्या है, तो ओ में है कि जब भी चुनाव होता है पंचायत का तो कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है गांव में। ठीक, तो कभी ईवीएम को लेकर चाहे कुछ भी लेकर, तो इसमें आपका सीधा सीधा कहा गया है कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जब भी पंचायत का चुनाव होगा तो उसमें न्यायालय डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या है, न्यायालय का हस्तक्षेप। जैसे कभी भी चुनाव होता है किसी प्रकार का पंचायत का, तो न्यायालय उस पर आके रोक लगा दे सकते हैं डायरेक्ट एकदम, कभी चुनाव नहीं होगा, तो ऐसा नहीं न्यायालय कर सकती है। यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 243 ओ में, न्यायालय का चुनाव में हस्तक्षेप नहीं, न्यायालय का पंचायत चुनाव में